Hello friends, welcome to my YouTube channel Profoundly Physicist. I am Shweta. In this channel we prepare science and maths for various exams and for physics हम कर रहे थे जो है atomic and molecular physics हमने complete कर लिया था and in the last video we have discussed MCQs on nuclear and particle physics and आज जो है हम करेंगे discuss MCQs on atomic and molecular physics. After that we will start with the next unit which is solid state and electronics. ठीक है, ऑल्दो हमने जो है आपके जो एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आए हुए हैं लाइक इन द प्रीवियस ईयर पेपर जो भी आपको क्वेश्चंस हैं आए हुए हैं वो हमने विद द टॉपिक डिस्कस कर ही लिए हैं सारे क्वेश्चंस. ठीक है, सो दीज आर सर्टेन एक्स्ट्रा क्वेश्चंस तो सो दैट आपको आइडिया हो जाए द टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो हैं. ठीक है, आस्क्ड इन द एग्ज़ाम एंड टू प्रोवाइड यू पीपल मोर प्रैक्टिस. तो ये जो है एक्स्ट्रा MCQs हैं. फाइन, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन. द नंबर ऑफ अलाउड ओरिएंटेशंस ऑफ स्पिन एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम आर. तो बेसिकली जो है स्पिन एंगुलर मोमेंटम की कितनी नंबर ऑफ ओरिएंटेशंस जो हैं वो अलाउड हैं. फाइन, तो हमें पता है स्पिन की देयर आर ओनली 2 पॉसिबल ओरिएंटेशन विच आर 1/2 एंड -1/2. सिर्फ 2 पॉसिबल है इसमें, है ना. तो जो है इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा 2. सी जो ऑप्शन है 2. के स्पिन के लिए ओनली 2 वैल्यूज़ आर पॉसिबल, 2 वैल्यूज़ आर अलाउड. सो दैट्स वाई द करेक्ट ऑप्शन विल बी 2. दोज वैल्यूज़ आर +1/2 एंड -1/2. फाइन. सो सेकेंड क्वेश्चन है द टोटल नंबर ऑफ अलाउड वैल्यूज़ फॉर टोटल मैग्नेटिक क्वांटम नंबर MJ फॉर अ गिवन JR. ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ अलाउड वैल्यूज़ जो हैं बेसिकली इसका मतलब होता है डीजनरेसी. यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ टोटल नंबर ऑफ अलाउड वैल्यूज़. अगर यहाँ पे डीजनरेसी भी लिखा होता तब भी जो है सेम आपको जो है ऑप्शन चूज़ करना था. ठीक है, तो इसमें जो है वी नो दैट J इज़ नॉट द करेक्ट वन. 2J भी नहीं है, 2J -1 भी नहीं है, इट इज़ 2J + 1. किसी भी जो है क्वांटम नंबर, ठीक है, या किसी भी जो यू कैन से लाइक L है, S है एंड J है जो, ठीक है, किसी भी जो एंगुलर मोमेंटम है, ठीक है, उसकी अगर आपको डीजनरेसी कैलकुलेट करनी है या टोटल नंबर ऑफ अलाउड वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी है, वी हैव ओनली वन फार्मूला फॉर देम विच इज़ L के लिए वो फार्मूला है 2L + 1 डीजनरेसी या टोटल नंबर ऑफ अलाउड वैल्यूज़ कैलकुलेट करने का. S के लिए फार्मूला है 2S + 1. J के लिए फार्मूला है 2J + 1. ठीक है, तो कहीं भी आपको टोटल नंबर ऑफ अलाउड वैल्यूज़ पूछी जाएँ, ठीक है, तो आपने जो है इस फार्मूला के बेसिस पे निकालनी है. जैसे फर्स्ट क्वेश्चन था द नंबर ऑफ अलाउड ओरिएंटेशन कितनी है, वो भी हमने जो है एज़ पर द फार्मूला ऑफ डीजनरेसी ही कैलकुलेट करनी है विच इज़ 2S + 1. स्पिन है हाफ, ऐसा आपने हाफ पुट किया, ठीक है, तो क्या आ गया 1 + 1 2. ठीक है, उसके बेसिस पे ही जो 2 आ रही हैं तो इट मीन्स डीजनरेसी या टोटल नंबर ऑफ अलाउड वैल्यूज़ कभी भी पूछी जाए. फॉर L इट इज़ 2L + 1. For S it is 2S + 1. For J it is 2J + 1. Clear है ये. Now moving to the third question, the number of values allowed to total quantum number J of an electron in hydrogen atom for given non-zero LR. अगर L non-zero है तो J की कितनी values possible हैं. So this we have studied. जब L 0 है तो J की वैल्यू कितनी होती है 1 विच इज़ इक्वल टू स्पिन. स्पिन की जितनी वैल्यू होती है हाफ होती है उस केस में. जब L नॉन ज़ीरो है इन दैट केस जो है वी गेट 2 वैल्यूज़ ऑफ J. ठीक है, ये हमें पता है बेसिकली फॉर हाइड्रोजन एटम का यहाँ पे हमने केस कंसिडर किया है. हाइड्रोजन एटम के केस में जब L 0 होता है वी गेट जस्ट ओनली 1 वैल्यू ऑफ J विच इज़ 1/2. और जब L नॉन ज़ीरो होता है इन दैट केस हमारे पास 2 वैल्यूज़ आती हैं J की. ठीक है, किस कौन से फार्मूला के बेस पे L ± S के बेस पे. बिकॉज व्हेन यू विल पुट इन द फार्मूला जो कि है J = L ± S, जब L नॉन ज़ीरो है, ठीक है, जिसकी जो भी वैल्यू आएगी तो ± S के कॉरस्पॉन्डिंग उसके पास 2 वैल्यूज़ आ जाएंगी. लेकिन जब L 0 है तब J की सिर्फ एक ही वैल्यू आएगी. सो करेक्ट ऑप्शन है थर्ड का ऑप्शन C विच इज़ 2. So question number 4 is the direction of orbital magnetic movement of an electron in hydrogen atom is.
ठीक है। जो मैग्नेटिक मोमेंट हमने पढ़ा था, बेसिकली ऑर्बिटल जो मैग्नेटिक मोमेंट है उसकी डायरेक्शन क्या होती है। फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे इन द डायरेक्शन ऑफ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, सेकंड है डायरेक्शन ऑपोजिट टू दैट ऑफ एंगुलर मोमेंटम, थर्ड है डायरेक्शन मेकिंग एन आर्बिट्री एंगल विद द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम वेक्टर। फॉर दिस यू नीड टू नो द फार्मूला ऑफ ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट। आपको फार्मूला पता ही है उसका क्या होता है। सो द फार्मूला फॉर म्यू एल मीन्स मैग्नेटिक मोमेंट जो है ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल टू माइनस जी एल म्यू बी अपॉन एच कट, साथ में है एल वेक्टर। जी एल वी नो दैट इज अ कॉन्स्टेंट, म्यू बी है यहाँ पे बोहर मैग्नीट्रॉन है, एच कट यू नो। तो यहाँ पे क्या है, जो एल वेक्टर है एंड म्यू एल है, यहाँ पे नेगेटिव साइन आ रहा है। वट नेगेटिव साइन इज इंडिकेटिंग कि दोनों की जो डायरेक्शन है ओपोजिट है। इट मीन्स मैग्नेटिक मोमेंट जो है इट इज़ इन द ओपोजिट डायरेक्शन ऑफ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। सो करेक्ट ऑप्शन इसमें क्या होगा, ऑप्शन बी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 5th, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग लेवल ऑफ हाइड्रोजन द स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन हैज़ नो इफेक्ट। ठीक है, तो कौन सा लेवल है जिस पे जो है एल एस कपलिंग का कोई इफेक्ट नहीं होता। फर्स्ट ऑप्शन है एस लेवल, सेकंड है पी लेवल, थर्ड है डी लेवल, फोर्थ है एफ लेवल। तो यहाँ पे जो है जो एस लेवल है, ठीक है, उस पर कोई इफेक्ट नहीं है, बिकॉज एस स्टेट के लिए क्या हो गया, एल ज़ीरो हो गया उस कॉरस्पॉन्डिंग स्टेट के लिए। सो एल इज़ ज़ीरो, तो सिर्फ वहाँ पे स्पिन रह गया। सो टुगेदर जो है स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन प्रेजेंट ही नहीं है फॉर दिस लेवल, इसलिए जो है उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। सो 5th का करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे ए, विच इज़ एस लेवल। नेक्स्ट क्वेश्चन है द 6th क्वेश्चन इज़ द वैल्यू ऑफ बोहर मैग्नीट्रॉन इज़। ठीक है, तो बोहर मैग्नीट्रॉन यू नो जो है म्यू बी जो है उसका फार्मूला क्या होता है, ई एच कट अपॉन 2m। ठीक है, जब आप सारी वैल्यूज उसमें सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो म्यू बी जो है विच इज़ इक्वल टू 9.27 इंटू 10⁻⁻24 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, एम्पियर मीटर स्क्वायर, राइट है ना। तो इसकी करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन 7th, द प्रिंसिपल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम इज़ ऑब्जर्व्ड ड्यूरिंग द ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम। तो जो आप कौन सी ट्रांजिशन होती है जब जो है प्रिंसिपल सीरीज फॉर्म होती हैं। सो फर्स्ट ऑप्शन है एस टू पी, सेकेंड है पी टू एस, थर्ड है डी टू पी, फोर्थ है पी टू डी। एंड वी नो कब होती है ये, जब इन ट्रांजिशन इज़ फ्रॉम पी स्टेट टू एस स्टेट। सो 7th का करेक्ट ऑप्शन है बी, फ्रॉम पी स्टेट टू एस स्टेट जब ट्रांजिशन होती है देन प्रिंसिपल सीरीज आर फॉर्म्ड। तो क्वेश्चन 8th है द एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट इज़। ठीक है, तो इसमें से कौन सी वैल्यू आएगी उसके लिए, वी नो द फार्मूला। ठीक है, फार्मूला क्या होता है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन एन स्क्वायर। ठीक है, फॉर ग्राउंड स्टेट एन ज़ीरो हो गया, सॉरी फॉर ग्राउंड स्टेट एन 1 हो गया, फॉर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट जो है एन क्या हो जाएगा 2। ठीक है, फॉर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट एन हो गया 2, इट मीन्स एन स्क्वायर हो गया यहाँ पे। जब इसको कैंसिल करोगे यू विल गेट द आंसर -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए एन 2 है, फॉर ग्राउंड स्टेट एन 1 है। सो 8th का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी। सो क्वेश्चन नंबर 9th है द वैल्यू ऑफ स्पिन क्वांटम नंबर ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम इज़। ठीक है, सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है वहाँ पे हाइड्रोजन एटम में, तो स्पिन एंगुलर मोमेंटम जो है उसकी वैल्यू कितनी होती है, स्पिन क्वांटम नंबर की, सॉरी, दैट इज़ 1/2। एक ही इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो स्पिन की वैल्यू क्या होएगी 1/2। सो 9th का करेक्ट ऑप्शन है बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 10th विच इज़ नो टू इलेक्ट्रॉन्स कैन हैव ऑल द 4 क्वांटम नंबर्स इक्वल, दिस स्टेटमेंट इज़ नोन एज। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट किसने दी है या किस प्रिंसिपल की स्टेटमेंट है ये, दैट सारे के सारे जो क्वांटम नंबर हैं चारों के चारों फॉर 2 इलेक्ट्रॉन्स इक्वल नहीं हो सकते हैं। ठीक है, सो वी नो द स्टेटमेंट इज़ नोन एज पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। सो करेक्ट ऑप्शन है 10th का सी, विच इज़ पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। So question 11th है a hydrogen atom is in a p state, for this state values of J are। ठीक है, ये तो पहले ही क्लियर होना चाहिए हमें, सिंगल इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा दैट फॉर L नॉन ज़ीरो J की हमारे पास 2 वैल्यूज़ आएंगी। ठीक है, तो वो कैसे देखो ज़रा पे। सो बात हुई है यहाँ पे पी स्टेट की, पी स्टेट के लिए L है 1, S हमें पता है 1/2।
सिंगल इलेक्ट्रॉन इज़ देयर, ठीक है। तो जे किसके इक्वल होता है, फार्मूला क्या है, एल प्लस माइनस एस। जब आप प्लस करोगे यू विल गेट द वैल्यू 3/2, जब माइनस करोगे वैल्यू आ जाएगी 1/2। तो इट मीन्स पी स्टेट्स में है जब हाइड्रोजन एटम, तो उस केस में क्या होगा, जे की वैल्यूज़ क्या आएंगी, 3/2 एंड 1/2। सो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे ऑप्शन बी। क्लियर हो गया ये कैसे किया हमने, ठीक है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन 14 है यहाँ पे, द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज। तो ग्राउंड स्टेट मतलब एस इज इक्वल टू एस स्टेट आ गई, जिसके लिए एल क्या होगा, 0, एंड वी नो द फार्मूला। सो एल किसके इक्वल होता है, स्क्वायर रूट ऑफ एल इंटू एल प्लस 1 एच कट। अब एल 0 है, ठीक है। जब यहाँ पे स्मॉल एल है ग्राउंड स्टेट के लिए, एल 0 हो गया, तो कैपिटल एल मीन्स जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है वो भी क्या हो जाएगा, 0। सो द करेक्ट ऑप्शन ऑफ 14 विल बी सी। सो क्वेश्चन 15 है यहाँ पे, द हाइड्रोजन एटम इज इन डी स्टेट, फॉर दिस स्टेट वैल्यूज ऑफ एम आर, ठीक है। तो एम की वैल्यूज़ जो है, इट मीन्स जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है, ठीक है, उसके अंदर जो मैग्नेटिक ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है एम, वो कितनी वैल्यूज़ जो है इन डी स्टेट अटेन कर सकता है, एंड वी नो द फार्मूला क्या होता है। सो जो m है दैट इज़ इक्वल टू, उसका फार्मूला क्या होता है, l -1 अप टू -l। फॉर डी स्टेट के लिए l की वैल्यू कितनी है, 2, ठीक है। तो जब आप l की वैल्यू 2 सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपके पास 5 स्टेट्स आ जाएंगी, मीन्स 5 स्टेट वैल्यूज़ आ जाएंगी डी स्टेट के कॉरस्पॉन्डिंग, विच आर कि जब L2 है तो हमारे पास फर्स्ट वैल्यू जैसे 2 आ गई, सेकंड वैल्यू L -1 1 आ गई, फिर L -2 0 आ गई, फिर अप टू क्या आई वैल्यू जो है -1 आ गई, देन -L जो है लास्ट वैल्यू -2 आ गई। इट मीन्स वी हैव दीज 5 वैल्यूज़ विच आर -2 -1 0 +1 +2। सो 15 का करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे ऑप्शन सी। सो 22nd क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, टू एक्सप्लेन फाइन स्ट्रक्चर इन द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम इट इज़ नेसेसरी टू कंसिडर, ठीक है। तो हमने फाइन स्ट्रक्चर वाला टॉपिक जब किया था तब क्या था, वहाँ पे एक लाइन हमने पढ़ी थी दैट इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन द फाइन स्ट्रक्चर इन एटम, ठीक है, इलेक्ट्रॉन मस्ट पोजेस स्पिन एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। तो फाइन स्ट्रक्चर जो है इट इज़ एक्सप्लेन्ड ओनली ऑन द बेसिस इफ़ वी कंसिडर दैट एन इलेक्ट्रॉन ऑल्सो पोजेस स्पिन एंगुलर मोमेंटम। ये हमने पढ़ा था ना ये वाला टॉपिक। तो 22nd का करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे डी, विच इज़ स्पिन एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो नेक्स्ट देखो 20th क्वेश्चन क्या है, द स्पेक्ट्रल टर्म्स फॉर अ सर्टेन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर गिवन बाय, ठीक है। आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है दी है, द टर्म विद द लोएस्ट एनर्जी विल बी, जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के कॉरस्पॉन्डिंग जो है आपको स्पेक्ट्रल टर्म्स दिए हैं, एंड यू नीड टू फाइंड आउट इनमें से कौन सी टर्म की सबसे लोएस्ट एनर्जी होगी, ठीक है। सो टर्म हैविंग द लोएस्ट एनर्जी जो है वो हमें पता है एस की ही लोएस्ट एनर्जी होती है, एंड इसमें कॉरस्पॉन्डिंग जो है S5 जो है इसकी लोएस्ट एनर्जी होगी। सो करेक्ट ऑप्शन है इसका ए। सो यहाँ पे हमारे पास एस स्टेट में 2 ऑप्शन थे, S3 एंड S5, ठीक है। जो S5 वाला है उसको जो है दैट विल बी हैविंग द लोएस्ट एनर्जी, फाइन। सो द नेक्स्ट टर्म इज़ द डीजनरेसी ऑफ द स्पेक्ट्रल टर्म एफ एस, और मैंने आपको बताया था डीजनरेसी हमने कैसे कैलकुलेट करनी है, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे उन्होंने एफ स्टेट को स्पेसिफाई किया है, तो हमने उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो है डीजनरेसी फाइंड आउट करनी है। इट मीन्स कॉरस्पॉन्डिंग टू एल जो है हमने डीजनरेसी निकालनी है। सो डीजनरेसी जब एल की बात हो रही है तो उसके लिए फार्मूला क्या है, 2L + 1। एफ स्टेट के लिए एल है 4, जब आप L4 पुट कर दोगे तो डीजनरेसी 9 आ जाएगी। इट मीन्स जो स्पेक्ट्रल टर्म है F3 उसकी डीजनरेसी जो है दैट इज़ 9। क्लियर है ये, क्योंकि अगर एस स्टेट की पूछी होती तो अपने फार्मूला यूज़ करना था 2S + 1, अगर यहाँ पे J पूछा होता तो 2J + 1, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ एन एटम इज़ इन D33 state, the angle between its orbital and spin angular momentum vector L and SS, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन मैंने बीच में ऐड कर लिया कि अगर बाय चांस आपको जो है एंगल का क्वेश्चन आ जाए, दैट जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम L है एंड S है, तो उनके बीच में एंगल कितना फॉर्म होता है, ठीक है। तो लेट्स सी फार्मूला क्या होता है इसका।
सो कॉज एल डॉट एस जो है इनका फार्मूला होता है दैट इज़ एल इंटू एल प्लस वन प्लस एस इंटू एस प्लस वन माइनस जे इंटू जे प्लस वन अपॉन टू स्क्वायर रूट ऑफ एल इंटू एल प्लस वन इंटू एस प्लस वन। सो ये फार्मूला है अगर आपको ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम एंड स्पिन एंगुलर मोमेंटम के बीच में एंगल फाइंड आउट करना हो। सो हमें स्टेट दी है D33, ठीक है। तो इसके लिए हमें तीनों वैल्यूज़ फिर चाहिए एस एल एन जे की। तो एल तो इट इज़ क्लियर, डी स्टेट है, एल आ जाएगा 2। जो टर्म यहाँ पे सब्सक्रिप्ट में होती है राइट, वो होती है जे, तो जे की वैल्यू होगी यहाँ पे क्लियर 3। अब आया सुपरस्क्रिप्ट, वहाँ पे जो वैल्यू है दैट इज़ 2s+1 होती है वो। सो ऊपर में जो वैल्यू है 2s+1 3 के इक्वल है। सो यहाँ से हमें s मिल गया 1। सो फ्रॉम दिस स्टेट जो हमें उन्होंने स्पेक्ट्रल टर्म दी थी उसके बेसिस पे हमने एस एल एन जे लिख लिया। अब हमारे पास तीनों वैल्यूज़ आ चुकी हैं, सब्स्टिट्यूट कर दो इसको फार्मूला में, ठीक है। जब इसको पुट कर दोगे आप तब के पास आंसर आ जाएगा एल डॉट एस इज इक्वल टू कॉज इनवर्स -1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो कॉरस्पॉन्डिंगली जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगी विल बी ए। क्लियर हो गया ये आपको? स्टेट से ही आपको लिखने एल एस जे की वैल्यू, ये तो अपने ठीक है वीडियोज़ में भी की हुई, मैंने आपको करवाई हुई है ये स्टेट के कॉरस्पॉन्डिंग कैसे वैल्यूज़ लिखते हैं। तो रेस्ट एवरीथिंग अपने फार्मूला में पुट ही करना था, ठीक है। क्लियर हो गया ये? सो क्वेश्चन 63 है यहाँ पे, द टिपिकल वेव लेंथ्स एमिटेड बाय डायटोमिक मॉलिक्यूल्स इन प्योरली वाइब्रेशनल एंड प्योरली रोटेशनल ट्रांजिशंस आर रिस्पेक्टिवली इन द रीजन ऑफ, ठीक है। तो मैंने जब आपको वीडियोस में करवाया था तब भी मैंने आपको ये बात बताई थी कि आपको पर्टिकुलर स्पेक्ट्रा के कॉरस्पॉन्डिंग रीजन को भी याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो रीजन के कॉरस्पॉन्डिंग ही क्वेश्चन आ गया कि जो वाइब्रेशनल है तो उसमें जो रेडिएशन एमिट हो रही हैं वो कौन से रीजन में फॉल कर रही हैं, रोटेशनल के कॉरस्पॉन्डिंग कौन से रीजन में फॉल कर रही हैं, ठीक है। तो मैंने आपको बोला था तब भी, इसको भी मेमोराइज़ करना है आपको। तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस आपको दी हैं, इंफ्रारेड एंड विजिबल, बी है विजिबल एंड इंफ्रारेड, थर्ड है इंफ्रारेड एंड माइक्रोवेव, फोर्थ है माइक्रोवेव एंड इंफ्रारेड। तो वी नो दैट, ठीक है। देखो इसका आंसर क्या आएगा। वी नो दैट फॉर द वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा द रीजन जो है दैट इज़ इंफ्रारेड रीजन, रोटेशनल के लिए होता है माइक्रोवेव रीजन, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा के लिए होता है यूवी एंड विजिबल, ठीक है। तो वाइब्रेशनल का वाइब्रेशनल का इंफ्रारेड, रोटेशनल का माइक्रोवेव, तो इसकी कॉरस्पॉन्डिंग जो करेक्ट ऑप्शन बनती है दैट इज़ सी ऑप्शन, ठीक है। क्लियर हो गया ये? तो कल को जो क्वेश्चन जो मीन्स नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ये भी आ सकते हैं दैट इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा जो है रीजन कौन सा फॉलो हो रहा है, ठीक है। तो आपको बस ध्यान में रखना है इन सब पॉइंट्स को। तो 65th क्वेश्चन यहाँ पे देखो क्या है, द एल एस एंड जे क्वांटम नंबर्स कॉरस्पॉन्डिंग टू द ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बोरोन विच इज़ Z इज इक्वल टू 5R, ठीक है। तो हमने जो है बोरोन की जो है हमने यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखनी है और उसके जो ग्राउंड स्टेट है उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो भी हमारे पास स्पेक्ट्रल टर्म आएगी उसकी हमने एल एस एंड जे क्वांटम नंबर्स देखने हैं कौन से होंगे, ठीक है। तो 4 ऑप्शन आपके पास गिवन हैं, लेट्स कैलकुलेट। सो बोरोन के लिए है Z5, कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी 1s2 2s2 2p1। तो हमारे पास जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के कॉरस्पॉन्डिंग ये आ गई इसकी। तो स्टेट जो है हमारे पास बन रही है दैट इज़ P, ठीक है। जो लास्ट आ रही है दैट इज़ P स्टेट, इसी को हम कंसिडर करेंगे। P के लिए जो है L होगा 1, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है तो S हो जाएगा यहाँ पे 1/2। तो यहाँ पे जो है बिकॉज 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज़ देयर तो J हो जाएगा L ± S, ठीक है। तो यहाँ पे अपने वैल्यूज़ पुट कर दी, L की 1, S की वैल्यू 1/2, कॉरस्पॉन्डिंगली हमारे पास आ गया J 3/2 1/2। स्टेट कैसे लिखते हैं हम, P 2s+1 J, तो यहाँ पे 2s+1 करेंगे तो 2 आ जाएगा, यहाँ पे P की वैल्यू आ जाएगी 3/2 एंड J की वैल्यू जो है 1/2। तो कौन सी स्टेट जो है इसकी लोएस्ट एनर्जी रहेगी, जिसमें L 1 है, S 1/2 है एंड J भी 1/2 है। तो इट मीन्स जो करेक्ट ऑप्शन है 65th का दैट विल बी बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डीजेनरेसीज ऑफ द J स्टेट अराइजिंग फ्रॉम द P3 टर्म विद स्पिन ऑर्बिट इंटरैक्शन आर। डीजेनरेसी ऑफ J स्टेट आप समझ पा रहे हैं ना क्या करना है, हमने 2J+1 कैलकुलेट करना है हमने, ठीक है। बट उसके लिए हमें जो स्टेट दिया दैट इज़ P3, मतलब हमें S भी दे दिया, यहाँ पे L भी दे दिया, ठीक है। तो कॉरस्पॉन्डिंगली जो है हमने J निकालना है एंड उसके बाद उसकी डीजेनरेसीज कैलकुलेट करनी है। क्वेश्चन क्लियर हो गया ये, ठीक है। अब देखते हैं कौन सी ऑप्शन करेक्ट होगी इसमें। तो P3 दिया है हमें यहाँ पे, ठीक है। L की वैल्यू यहाँ पे 1 है, तो हमने यहाँ पे S जो है
बिकॉज ऊपर यहाँ पे 3 दिया है हमें यहाँ पे, ठीक है। तो 2s+1 से जो है हमारे पास s जो है यहाँ पे आ रहा है 1। क्लियर है? ये 3 आपको पता है ना, जो ऊपर से ऊपर स्क्रिप्ट में होता है दैट इज़ 2s+1 होता है। तो यहाँ से 3s = 1 हमारे पास आ गया। तो j की वैल्यूज़ जो हैं वो वेरी करेंगी फ्रॉम l+1, जब हम ls कपलिंग लेते हैं, l+1 अप टू l+s-1 अप टू l-1 का मॉडुलस, l-s का मॉडुलस, ठीक है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म आ जाएगी l+s 2 आ जाएगी, सेकंड टर्म दोनों को सब्ट्रैक्ट करके 0 आ जाएगी, थर्ड जो है 1, ठीक है। तो j की जो है हमारे पास 3 वैल्यूज़ आ गई, 2, 1, 0। अब हमने क्या कैलकुलेट करना है? डीजनरेसी, ठीक है। तो डीजनरेसी कैसे निकालेंगे? 2j+1 करके। सो जब यहाँ पे जो है j की वैल्यू 0 है तो डीजनरेसी 2j+1 कितनी आ जाएगी? 1। जब j की वैल्यू 1 है तो 2j+1 में पुट करेंगे तो आ जाएगी वैल्यू 3। जब j की वैल्यू 2 है, जब अब 2j+1 में पुट करोगे तो वैल्यू आ जाएगी 5। तो डीजनरेसीज क्या आ गई? 1, 3, 5, ठीक है। क्लियर हो गया आपको ये? तो आई होप आपके लिए जो है आज के जो क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए यूज़फुल रहे होंगे। सो इफ़ यूज़फुल रहे हैं तो लाइक माय वीडियो एंड शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। एंड अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक यू एवरीवन। और इसके बाद हम शुरू करेंगे द नेक्स्ट यूनिट विच इज़ सॉलिड स्टेट एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है।